अब मोदी को बर्दाश्त करने की स्थिति में जनता नहीं है, बिल्कुल हटाना चाहिए। मोदी को भगाओ, देश बचाओ। भगाओ? हाँ, एकदम भगाओ। बात ही हुई थी 14 में, उन्होंने यही कहा था कि रोजगार देंगे और काला धन लाएंगे। दोनों में उन्होंने हालत खराब कर दिया। काला धन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ने बता दिया कि काला धन ट्रांसफर कहाँ हुआ है। बीजेपी राज में किए को इंदिरा आवास मिला है, गरीबों का किए को मिला है। बोलने से नहीं होगा, ऐसे हम भी बोलते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए। इलेक्शन आता है ना तो सब लोग बोलते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता है तो सब भूल जाते हैं, समझ गए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानने के लिए पहुंचे हैं, लोगों के बीच बात करके कि वोट देने का टाइम तो आ गया है, लेकिन जनता आखिर कितनी प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए, ये जनता से जानेंगे। क्या चुनाव आ गया, 19 तारीख को पहला वोट डालना है? बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल। अच्छा, मोदी 40 400 पार तो इस बार देश में 400 पार और बिहार में 40 का 40। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि अब जनता का विश्वास उठ चुका है, जो मोदी जी बोलते हैं सबका विश्वास लेकर के चलते हैं, वही विश्वासघात करते हैं जनता के साथ। न विपक्ष को कभी चला है और न कभी चलेगा। किसको वोट दीजिएगा? देखिए, अभी चुनाव में आने में देरी न है। अभी जो किसको वोट दे देंगे हमें। डेट फाइनल हो गया, अगले महीने से चुनाव है। ठीक है, डेट फाइनल हो अगले गया। महीने चुनाव मान ले कि हम कह देंगे उसको वोट देंगे, कोई कह देंगे उसको वोट देंगे। कौन अच्छा करता है, क्या लगता है आपको? इतना दिन तजुर्बा है आपका, आप कांग्रेस का भी सरकार देखे होंगे, आप महागठबंधन का भी देख रहे हैं बिहार में, तो क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस के सरकार में क्या था कि गरीबों को ऐंठा को मकान इंदिरा आवास मिलता था। और बीजेपी राज में किए को इंदिरा आवास मिला है, गरीबों का किए को मिला है। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास किए को मिला है। आवास योजना के तहत आवास वो किसको मिलता है मैम? जिसको 5 बीघा 10 बीघा खेत है, ऐंठा का मकान बना हुआ, उसको मिलता है। और जो भूमिहीन आदमी है, उसका इधर खेत नहीं है, उसका नहीं मिलता है। उसको मिलवो करता है तो 2.25 लाख रुपया फिक्स हो गया है, 2 लाख 1.5 लाख के आसपास में। उसमें 50,000 कमीशन खाता है। मुखिया है, बीडीओ है, अब इंजीनियर मिलकर खा जाता है। क्या मिलेगा गरीब को? बचेगा गरीब का कहाँ से मिलेगा? अरे मोदी तो जुमलाबाजी करते हैं, वो जुमलाबाजी से कम नहीं। मोदी के 400 पार बोलेंगे। 400 पार जानते हैं? 400 पार कुछ होगा? कड़वा तेल, पेट्रोल, लहसुन, प्याज, यही सब पार होगा और कुछ नहीं होगा। जुमलाबाजी नहीं चलेगा बिहार में। किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को। बीजेपी को। मोदी जी बोले 400 पार, वो पार हो जाएगा एकदम डेफिनेट। महागठबंधन को बोलने से कुछ नहीं होने वाला। महागठबंधन इससे पहले भी बोले थे कि हम ही जीत के आएंगे। आए कहाँ? आना तो बीजेपी को ही है। विकास वो कर रहे हैं, पैसा वो दे रहे हैं, राशन वो दे रहे हैं, इंदिरा आवास वो दे रहे हैं, तब वोट कैसे दूसरा को दे देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ही 400 पार आएंगे। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे मोदी। ऐसे तो तेजस्वी यादव भी बोले थे, तो दे दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो दे दिए। अरे तो कहाँ दे दिए? खाली बोल देने से हो जाएगा? प्रचार भी कर रहे हैं उस चीज का। वो ऐसे बोलने से नहीं होगा। ऐसे हम भी बोलते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए। खाली झूठ बोलने से नहीं होगा। बीजेपी ही आएंगे। मोदी बहुत अच्छे हैं। मोदी जैसा, हाँ मोदी ठीक है। राम मंदिर बनवा दिया, इससे बड़ा क्या बात? क्या बस राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया? हाँ, सब कुछ हो गया। हाँ। महावीर मंदिर से कितना ट्रस्ट चलता है पता है ना? मंदिर से बहुत ट्रस्ट चलता है। मंदिर होता है। मंदिर होता है। हाँ। अच्छा, तो 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किए थे, बोल रहा है विपक्ष की 2 करोड़ रोजगार झोला में नहीं पैक है। वो अभी झोला में पैक हो, वो भी आएगा। कब झोला खुलेगा? खुलेगा ना, इलेक्शन बाद खुलेगा। इलेक्शन के बाद खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। पहले खुलता है। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हर गरीब को देंगे। हमरा नहीं बोले। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। 1 लाख 1000 देवे नहीं करते हैं, 1 लाख ही देंगे। 1000 भी नहीं। गलत बात। झूठ तो हर कोई बोलता है, कोई करके दिखाता है। मोदी जी करके दिखाए हैं, बिल्कुल करके दिखाए हैं। 1 लाख रुपया देंगे हर गरीब परिवार को, बोल रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, बिहार में वोट बिकता है। महिलाओं को देंगे 50% हिस्सेदारी हर चीज में। अरे देंगे तो देखा जाएगा भाई। जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी बहुत कुछ कर देंगे। हाँ। नहीं बोले कभी बहुत कुछ कर देंगे। हाँ, मोदी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। सबसे पहला वो धर्म पर चलते हैं। तो सुनने दीजिए। क्या नाम है? पंकज। हाँ। कहाँ से आए? हम तो गया से आए। गया से
हाँ। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, अगले महीने चुनाव है। हाँ। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है वो अच्छा काम की है? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से साफ साफ स्पष्ट हो गया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मुद्दा क्या रहेगा, और इसलिए इस बार जो है ये जनता को तय करना चाहिए कि इस बार का मुद्दा रोजगार रहना चाहिए। जिस तरह से रोजगार में ये हुआ है, नौजवान बेरोजगार हुए हैं और 400 पार और 400 पार नहीं, सब लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, रोजगार के जो वादे, जो भी सरकार के एजेंडा में पहला एजेंडा रोजगार रहेगा, वही सरकार बेहतर का। राहुल गांधी बोलती है कि हर एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देंगे। वो तो घोषणा करते हैं मोदी जी लेकिन कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि विकसित राष्ट्र बना देंगे। देखिए, मोदी जी गारंटी आपको अच्छा लगता है? मोदी जी की शुरुआत ही हुई थी 14 में, उन्होंने यही कहा था कि रोजगार देंगे और काला धन लाएंगे। दोनों में उन्होंने हालत खराब कर दिया। काला धन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ने बता दिया कि काला धन ट्रांसफर कहाँ हुआ है। और रही बात, तो अब नौजवानों को इन नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कौन, हमको अपना मुद्दा अपने तय करना होगा और रोजगार के मुद्दे पे लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा होगा युवाओं का आपकी बात, रोजगार के अलावा? क्या हमारा रोजगार, जो सबसे बड़ा तो मुद्दा रोजगार है, दूसरा महंगाई है, और तीसरा है हर सेक्टर में आप देखिएगा तो कटनी हो रहा है, वैकेंसी को खत्म किया जा रहा है, हर सेक्टर में वैकेंसी खत्म हो जा रहा है। क्या आपकी मांग है? मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? हमारा यही मांग है कि जो अगला सरकार आए वो सभी बेरोजगारों को रोजगार दे। और हम क्या कहना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड है आप लोग चुनाव के लिए? हाँ, जनता तैयार है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो रेडी है, लेकिन रोजगार तो चाहिए ना, क्योंकि बहुत लोग युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर। तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उतना पैसा खर्च करके? माँ बाप क्यों खर्चा कर रहे हैं, बेटे को पैसा खर्च कर रहे हैं? रोजगार के लिए ना, कि कुछ हमारा बेटा हासिल करे रोजगार, है ना। इसलिए हम लोग को यही मांग है कि बेरोजगार जो है रोजगार चाहिए। सरकार के बारे में क्या कहना है, जो अभी केंद्र सरकार है? हमको क्या कहना है, देखिए, हमको यही कहना है कि जो भी सरकार आए, हम राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार को देंगे, रोजगार को मैनिफेस्टो देखिए, में सब लोग बोलते हैं, शुरुआत में जब इलेक्शन आता है ना तो सब लोग बोलते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता है तो सब भूल जाते हैं, समझ गए? सब भूल जाते हैं, इलेक्शन में सब लोग बोलते हैं। क्या कहिएगा? चुनाव आ गया, 1 महीने बाद वोट डालने जाना है, अब ऐसे में जनता तैयार है? क्यों नहीं तैयार है? जनता तो हमेशा तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, क्या और तैयार है कि मोदी को भगाओ, देश बचाओ। भगाओ? हाँ, एकदम भगाओ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार। कहने दीजिए, नेता तो बड़ी बड़ी दावा करते हैं, लेकिन वो तो रिजल्ट बताएगा। होना चाहिए, आप बताइए। इतने दिनों मुद्दा है कि मोदी जी सच में ये जुमलेबाज आदमी, उन्होंने कहा कि हम राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे, देश का भविष्य बदल जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार का वो तो किंग है, मतलब वो करवाते हैं, देखिए कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं। वो भ्रष्टाचार वही उसी को पकड़ते हैं जो उनके एंगेस्ट में है, और जो भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में चला गया उस पर कोई छापा नहीं। अच्छा, वो सब दूध का दूल्हा हाँ हाँ, वो सब धुल गया उनका। हाँ, बिल्कुल एकदम देख रही है। अब मोदी को बर्दाश्त करने की स्थिति में जनता नहीं है, बिल्कुल हटाना चाहिए। और ऐसे भी लोकतंत्र में कोई स्टेबल सरकार इतना दिन नहीं रहना चाहिए, सरकार बदलना ही चाहिए, चाहे कोई भी आए, लेकिन सरकार बदल। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश हमको अपना परिवार मानता है, हम पूरे देश को अपना परिवार। वो लालू के रिएक्शन में बोल रहे हैं, लालू के रिएक्शन में बोल रहे हैं। नीतीश भी कह रहे हैं कि बिहार हमारा परिवार, और आज तक मतलब कि बिहार हमारा परिवार। और देखिए तो रोड किनारे ये कितने भिखमंगे, कितने लाचार हजारों मिल जाएंगे, तो उनका कौन है परिवार? आप परिवार हैं तो आप उसका क्या देखभाल कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप कर रहे हैं, उसके वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये सब जुमलाबाजी है, सब चुनाव का नारा है। नेताजी अब आएंगे 1 महीना के अंदर में आपके घर वोट मांगने के लिए, क्या कहिएगा उनसे? बस हमको ये नहीं देखना है कि मोदी को चुनना, हम ये देखना है कि कौन निष्पक्ष, कौन अच्छा उम्मीदवार है, कौन अच्छा सांसद है, ये चुनना है। वही चुनना है। हाँ, वही। बताइए, युवा है आप, क्या करेंगे? हम तो मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को ही लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपके? मुद्दा यही रहेगा, देश का विकास हो रहा है, अभी रोजगार मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, जो काम करने वाले के पास रोजगार है ही, जिसके पास टैलेंट है वो रोजगार कमा ही लेगा। अब बैठे रहेंगे घर में तो रोजगार थोड़ी ना मिलेगा।
हाँ, पढ़ लिख के घर में बैठ गए सरकार। विपक्ष बोल रहा है 2 करोड़ का वादा किए थे, नहीं हैं? विपक्ष बोल रहा है कि 2 करोड़ का बात वादा बताइए, देश में जो इतना इतना कंपनी आ रहा है बाहर से, उसमें आदमी का काम नहीं लगता है, कंपनी अपने आप चलता है। रोड जो बनता है उसमें आदमी नहीं लगता है, अपने आप रोड बन जाता है। तो रोजगार वही हुआ, थोड़ी सरकार लेकिन सबको। आज वैकेंसी उस लेवल पे नहीं आ रही जैसे पहले आती वैकेंसी भी आएगी, अभी बहुत सारे काम है जो रुका हुआ है, वैकेंसी भी आएगा, जरूर आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 24 में आ रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई। मोदी जी का क्या काम अच्छा लग गया कि आप वोट देने के लिए एकदम तैयार हैं, बता दीजिए। मोदी जी का बहुत सारा काम है। थोड़ा गिनवा दीजिए हमको। देश चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। 370 हटवा दिए, राम मंदिर में जो हुआ। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कर्जा बढ़ गया है देश पे, उसका क्या? कितना कर्जा बढ़ गया है? 205 लाख करोड़, ठीक है। दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है, ये बताए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना कर्जा लिया है। ठीक, अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज है? भारत से लगभग 50 गुना ज्यादा। वो कर्ज नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। चलिए, कर्ज इन्वेस्टमेंट होता है, आपको ये बताया गया है? नहीं बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं। इसका मुद्दा क्या रहेगा? 18 साल के तो हो गए होंगे, आप वोट देंगे इस बार देखिए, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई है, सभी लोग ग्रसित है, बेरोजगारी से है और रोजगार से भी है, सभी लोग से। यहाँ पर अभी बिहार में बीपीएससी के थ्रू में टीचर का बहाली लिया गया था, परीक्षा लिया गया था, उसमें पेपर लीक हो गया। इसमें सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए, नीतीश जी को सोचना चाहिए कि इस मुद्दे पर हम, इससे पहले तेजस्वी सरकार था, उसमें कोई पेपर लीक नहीं होने जा रहा था। अच्छे नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। बिहार पुलिस का हुआ था। बिहार पुलिस का बात मान रहे हैं। CGL 3 का पेपर लीक नहीं। बिहार जो बीपीएससी का थ्रू से लिया गया था टीचर का, उस पेपर लीक हुआ था ना? नहीं तो उस पर कराई बीपीएससी से नहीं हुआ था, इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई, पेपर लीक टीचर का सबसे स्तंभ है अभी बिहार के लिए, टीचर का सबसे ज्यादा मुद्दा है अभी इस बात। और भी लोग हैं। किसको अरे यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? एज कितना, वोट डालेंगे इस बार? नहीं तो मेरा एज तो अभी 70 और 80 होगा 24 जून को। वोट तो नहीं देंगे? नहीं, वोट तो नहीं देंगे। फिर लीडर अच्छे लगते हैं? लीडर तो अच्छे लगते हैं। लीडर की बात रहा तो भाई, जो हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट को जो भाई रोजगार देगा। अब देखिए, देख रहे हैं कि अब क्या बोलते हैं कि पिछले बार, सुनिए आप मेरे को बताइए, इससे पहले जो रेलवे का वैकेंसी आया था कब आया था मैम? आप बताइएगा जरा एक बार, कब आया था? अभी आया, कितने सालों पे आया है और कितना आया है? जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, 5 सालों पे आ रहा है। आज वैकेंसी कितना आ रहा है? 5600। देखिए इतना कम। देखिए जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और देखिए वैकेंसी नहीं है। लोगों से बातचीत कर रहे थे हम, और सभी का कहना है कि अब जो है जनता एक अलग मूड में है और जनता जागरूक है। जनता का कहना है कि हम चुनेंगे, हम विकास देख रहे हैं तो हम चुनेंगे। कुछ लोग का कहना है कि हम लोग रोजगार के मुद्दे पर चुनेंगे, हम लोग महंगाई के मुद्दे पर चुनेंगे कि महंगाई आए दिन आसमान छू रही है और इस चीज़ से हम लोग बहुत परेशान हैं। और 1 महीने के अंदर में चुनाव होना है और 1 महीने के बाद से चुनाव शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के अब जनता कह रही है कि हमने भी कमर कस ली है। अगर पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है तो जनता भी पूरे 5 साल का बही खाता लेकर के बैठी हुई है और कह रही है कि हम भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार हैं, हम अपने फेवरेट नेता को चुनेंगे। सबने बताया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।